दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि देसी शराब कैसे बनती है और आखिर हमारे देश में बाइक का टोल टैक्स क्यों नहीं लगता और ऐसी कौन सी कार है जिसका इंजन इतना पावरफुल है कि उससे रॉकेट भी लॉन्च किया जा सकता है। और इसमें आपको जो एक स्टैचू दिख रहा है वह असल में एक स्टैचू नहीं है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स जानने को मिलेंगे, तो बने रहे वीडियो के एंड तक। नंबर 20। साल 2020 में नॉर्थ कोरिया में एक महिला को सिर्फ इसलिए सजा दी गई क्योंकि उस महिला ने घर में आग लगने के बाद अपने 2 बच्चों को तो आग से बचा लिया, लेकिन महिला ने अपने घर में लगे हुए वहां के लीडर की फोटो को जलने के लिए ही छोड़ दिया था। नंबर 19। साल 1945 में अमेरिका ने जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिराया था, लेकिन एटम बम गिराने के लिए अमेरिका का एक्चुअल टारगेट नागासाकी नहीं था, बल्कि अमेरिका जापान के कोकुरा सिटी पर एटम बम गिराने वाला था। लेकिन जिस समय वह बम गिराया था उस समय नागासाकी में बहुत ज्यादा क्लाउड था और कुछ भी सही तरीके से नहीं दिख रहा था, जिसके कारण अमेरिका ने जापान के कोकुरा सिटी के बदले नागासाकी पर एटम बम गिरा दिया था। नंबर 18। आपको यह जानकर हैरानी होगी, हेलीकॉप्टर को उसके रोटर से जोड़ने के लिए सिर्फ एक बड़े नट का उपयोग किया जाता है जिसे जीसस नट कहते हैं, और अगर कभी जीसस नट फेल हो जाए तो रोटर को अलग कर सकता है, और ऐसा होने पर हेलीकॉप्टर के सारे पार्ट एक एक करके खुल सकते हैं। मतलब यह हेलीकॉप्टर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और इस नट का नाम जीसस रखा गया है, क्योंकि अगर यह नट कभी फेल हो जाए तो पायलट केवल जीसस के भरोसे ही रह सकता है। नंबर 17। आपने न्यूज में कई बार देखा होगा, खाना बनाते हुए गैस सिलेंडर फट जाता है। अगर कभी गैस सिलेंडर खाना बनाते समय फट जाए तो आप जान माल हाल की भरपाई उस गैस कंपनी के 40 लाख रुपए की सहायता के हकदार हैं। मतलब कि अगर कभी भी किसी घर में खाना बनाते समय गैस सिलेंडर फट जाता है तो ऐसे समय में गैस कंपनी आपके नुकसान की भरपाई के लिए आपकी फैमिली को 40 लाख रुपए देंगे। नंबर 16। ये तो आप सभी जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच सास बहू की तरह नोकझोंक चलती रहती है, लेकिन यह जानकर आपको हैरानी होगी कि रात के समय इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पर इतनी ज्यादा लाइट होती है जिसे स्पेस से भी देखा जा सकता है। नंबर 15। क्या आप जानते हैं चाइना में 35 करोड़ ऐसे लोग हैं जो कि स्मोकिंग करते हैं। मतलब कि चाइना में स्मोकिंग करने वाले लोगों की पॉपुलेशन पूरे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की पॉपुलेशन से भी ज्यादा है। नंबर 14। साल 1960 में जापान में रेड और व्हाइट कलर की कार बनाना या फिर चलाना पूरे तरीके से बैन था। ऐसा इसलिए था क्योंकि जापान की गवर्नमेंट को ऐसा मानना था कि अगर कार को रेड या व्हाइट कलर से पेंट किया जाएगा तो अक्सर सड़क पर चलने वाले ड्राइवर कंफ्यूज हो जाएंगे कि यह सामने वाला कार कोई नॉर्मल कार है या कोई पुलिस व्हीकल। इसी वजह से इस साल 1960 तक जापान में रेड एंड व्हाइट कार नहीं यूज कर सकते थे। नंबर 13। क्या आपको पता है कि बिहार की राजधानी पटना में दुनिया का सबसे बड़ा फ्री वाईफाई जोन है। इसका कवरेज एरिया करीब 20 किलोमीटर तक है। शायद यही कारण है कि बिहार के लोगों को बेरोजगारी का पता ही नहीं चलता और वहां के लोग बिहार के नेताओं से इसके बारे में कोई सवाल भी नहीं करते, और वहां के नेता भी बिहार में रोजगार उपलब्ध करवाने के बारे में कुछ भी नहीं सोचते। नंबर 12। टाटा नैनो के बारे में तो आपने सुना ही होगा। सर रतन टाटा जी ने इस कार को इसलिए लॉन्च किया था ताकि भारत के लोगों को एक बाइक की कीमत में एक कार उपलब्ध की जा सके, लेकिन जैसी यह कार लॉन्च हुई तो इस कार की बहुत ज्यादा नेगेटिव मार्केटिंग हुई। लोग इस कार को लटकती कार बोलने लगे और हमारे भारत के लोग तो कार स्टेटस के लिए ही लेते हैं। जो लोग उस समय इस कार को खरीद रहे थे लोग उनका मजाक उड़ाने लगे। इसके अलावा इस कार में कई जगह पर आग भी लगी है। इसकी वजह से इस कार की बहुत ज्यादा नेगेटिव मार्केटिंग हो गई। आपको जानकर हैरानी होगी कि साल 2019 में टाटा मोटर्स ने केवल टाटा नैनो की एक ही कार बेची थी। नंबर 11। अब जरा इस रिक्शे को देखिए, क्या आपको इस रिक्शे में कुछ खास दिख रहा है? इस रिक्शे के मालिक ने अपने रिक्शे के ऊपर घास उगा रखा है। ऐसा उन्होंने इसलिए किया है क्योंकि यह घास गर्मी के मौसम में रिक्शा में बैठे लोगों को कूल रखती है और यह पर्यावरण के प्रति उनका लगाव भी दर्शाती है। नंबर 10। चाइना दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप बना रहा है। इस टेलीस्कोप को बनाने के लिए चाइना लगभग 18.5 करोड़ डॉलर खर्च कर रहा है। इस टेलीस्कोप को इसलिए बनाया जा रहा है ताकि स्पेस में एलियन लाइफ को खोजा जा सके। नंबर 9। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हमारी बॉडी में जितने भी सेल्स होते हैं वो सारे सेल्स 11 महीने बाद मर जाते हैं और फिर उसकी जगह नए सेल्स आते हैं, और हमारी बॉडी पूरी तरह से सेल से ही बनी होती है। इसके हिसाब से हर 11 महीने बाद हमें एक नई बॉडी मिलती है, लेकिन हमारे ब्रेन का सेल हर 7 साल बाद रिप्लेस होता है। मतलब कि हर 7 साल बाद हमें एक नया ब्रेन मिलता है। नंबर 8। क्या कभी सूरज पश्चिम से निकल सकता है? हमारी धरती पर तो ऐसा मुमकिन नहीं है, लेकिन शायद
यह आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे सोलर सिस्टम में यूरेनस एक ऐसा प्लेनेट है जहां पर सूरज पश्चिम की ओर से निकलता है। नंबर 7, अगर आपका SBI बैंक में अकाउंट है तो आप मोबाइल बैंकिंग के लिए जो योनो ऐप का यूज करते होंगे, लेकिन क्या आपको पता है योनो ऐप का फुल फॉर्म क्या होता है? दरअसल योनो का फुल फॉर्म यू ओनली नीड वन होता है। नंबर 6, आपने कुरकुरे कभी ना कभी तो खाए होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुरकुरे कंपनी की जब शुरुआत हुई थी उस समय कुरकुरे कंपनी के मालिक एक सेल्समैन की तरह लोगों के घर जाकर कुरकुरे बेचा करते थे, लेकिन आज उनकी इस कंपनी की वैल्यू लगभग 500 करोड़ है। नंबर 5, यह जानकर आपको हैरानी होगी जैसे एक इंसान कभी भी हवा को नहीं देख सकता, ठीक वैसे ही एक मछली पानी में रहते हुए भी कभी पानी को नहीं देख सकती, क्योंकि मछली का दिमाग हमेशा पानी को फिल्टर करने पर होता है, जिसकी वजह से मछलियों को पानी में रहते हुए भी पानी बिल्कुल दिखाई नहीं देता। इसे आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि हमारी आंखें हमेशा हमारी नाक को देखती रहती है, लेकिन हमारा जो ब्रेन है इस चीज को हमेशा इग्नोर करता है। नंबर 4, बुगाटी कार के बारे में तो आपने सुना ही होगा। इस कार के एक टायर की कीमत 10 लाख रुपए होती है और इससे कार का इंजन इतना ज्यादा पावरफुल है कि इस कार के इंजन का यूज करके एक रॉकेट को भी लॉन्च किया जा सकता है। नंबर 3, कभी कभी आपके दिमाग में यह सवाल जरूर आता होगा कि आखिर बाइक का टोल टैक्स क्यों नहीं लगता। दरअसल टोल टैक्स की कलेक्शन सड़क की कंस्ट्रक्शन गवर्नमेंट टेनिस चार्ज रिकवर करने के मकसद से की जाती है। अब उसमें टोल भी उसी हिसाब से वसूला जाता है। सड़क पर गाड़ी का वजन जितना ज्यादा होगा, सड़क पर वियर एंड टियर भी उतना ही ज्यादा होगा। बाइक एक हल्की कम वियर टियर वाली व्हीकल है और बाइक रोड पर ज्यादा जगह भी नहीं लेती। इन्हीं सभी कारणों से हमारे देश में बाइक का टोल टैक्स नहीं लगता है। नंबर 2, इसमें जो आपको एक स्टैचू दिख रही है, असल में यह कोई स्टैचू नहीं है। दरअसल यह बेंगलोर के एक स्कूल में फैंसी ड्रेस कंपटीशन की एक विनर है। नंबर 1, दोस्तों क्या आपको पता है कि देशी शराब कैसे बनते हैं? दरअसल देशी शराब एक फल से बनता है जिसे महुआ कहा जाता है। यह फल जब पेड़ से पूरी तरह से पक कर गिरता है तो उसके बाद उस फल को पूरी तरह से सुखाया जाता है। इसके बाद उस सूखे हुए फल को बर्तन में पानी में मिलाकर कुछ दिनों के लिए रखा जाता है। उसके बाद उस बर्तन को आग पर गर्म किया जाता है और गर्म होने पर जो भाप निकलती है उसको पाइप के द्वारा दूसरे बर्तन में इकट्ठा कर लिया जाता है और भाप ठंडा होने पर जो लिक्विड फॉर्म में मिलती है वह देशी शराब होती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।